हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रोहन्स नॉलेज ग्रिड पे। फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से हम लोगों ने कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स को कवर कर लिया है। जैसे कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से फ्रैक्शन को अच्छे से कवर कर लिए हैं, मल्टी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अच्छे से कवर कर लिए हैं। अब आज से हम लोग क्लास 10th के बहुत सारे सैंपल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग का एग्जाम नजदीक है बोर्ड का। क्लास 10th का क्या है, बोर्ड है हम लोग का बहुत ही नजदीक। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस चैनल के माध्यम से बहुत सारा आई थिंक हमको लगता है 15 से हाँ 10 से 15 सैंपल पेपर हम लोग इस चैनल के माध्यम से कर लेंगे। जैसे कि देखिए, एक है हम लोग का सीबीएसई में। सीबीएसई में दो टाइप से क्या होता है, आपका मैथमेटिक्स में क्वेश्चन बनता है। पहला होता है क्या, बेसिक, और एक होता है स्टैंडर्ड। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या, बेसिक मैथमेटिक्स का ढेर सारा सैंपल पेपर। ठीक है, और एक है आपका स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड भी हम लोग क्या करेंगे, इस चैनल के माध्यम से करेंगे। अगर आप लोग क्या करते हो, सपोर्ट रखते हो इस चैनल को, और आप लोग का यदि क्या है कमेंट आएगा कि हाँ सर स्टैंडर्ड पे भी बनाइए, तो मैं क्या करूंगा, स्टैंडर्ड पे भी आपको सैंपल पेपर प्रोवाइड करवाऊंगा। और लगभग लगभग आपका जो फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन है वो इन्हीं सब पे बेस्ड आएगा, यही सब टॉपिक पे आएगा। जितना मैं कंसेप्ट बताऊंगा वो सब कंसेप्ट को आप लोग कर लीजिएगा, तो उतना में आपका क्या हो जाएगा, क्लास 10th का मैथ्स का पेपर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, बेसिक से शुरू करेंगे। बेसिक हो जाएगा तो, और आप लोग का रिकमेंड रहेगा, आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, तो हम लोग स्टैंडर्ड पे भी करेंगे। ठीक है, और बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, जो बच्चे बीएससीबी से रिलेट कर रहे हैं, जो कि हिंदी मीडियम से रिलेट कर रहे हैं, अगर उन लोग का भी पेपर है क्लास 10th का, तो उन लोग का भी अगर रिस्पांस अच्छा रहेगा, उन लोग का भी क्या रहेगा, क्वेरी रहेगा कि सर बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी आप मॉडल पेपर का क्वेश्चन करवाइए, सॉल्व करवाइए। तो उसके लिए भी मैं क्या करूंगा, अलग से क्लासेस करवा दूंगा। तो ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, बेसिक करते हैं क्लास 10th के सैंपल पेपर को। ठीक है, और लगभग अभी ये यही चलेगा एग्जाम तक, हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10th के मॉडल पेपर को ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्लास 10th में, जैसे कि क्लास 10th का जो मैथ का पोर्शन है ना, मैथ का पोर्शन है क्लास 10th का, उसमें क्वेश्चन जो पूछ रहा है सीबीएसई, वो 5 सेक्शन में पूछ रहा है। ठीक है, एक है आपका सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई। जब आप देखिएगा ना, तो आपको 5 सेक्शन में मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, सेक्शन ए में क्या है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सेक्शन बी में देखिएगा 2 मार्क्स का रहता है क्वेश्चन। सेक्शन सी में 3 मार्क्स का रहता है। सेक्शन डी में 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखा गया है, और सेक्शन ई में 4 मार्क्स का क्वेश्चन देखा गया है। ठीक है, तो हम लोग का मैथ्स का पेपर जो है 5 सेक्शन में क्या है, डिवाइड है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हर एक सेक्शन को क्या करेंगे, एक एक क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि हम लोग जिस भी क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसका बेसिक कंसेप्ट, उसका फुल एक्सप्लेनेशन को अच्छे से कर लेंगे, तब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए कि एक ही क्लास के अंदर आप पांचों सेक्शन को अगर कवर करने जाएंगे, तो जो वीडियो है, जो आपका लेक्चर है, वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो उतना बड़ा ना करते हुए क्या करेंगे, हम एक सेक्शन को एक ही क्लास में कवर करेंगे, ताकि जो क्या है, जितना भी क्वेश्चन करे वो आपका क्या हो, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आइए आज हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर लेते हैं, जो कि 2025 में पूछा गया था, पिछला साल, बेसिक में। देखिए, हम लोग अभी कर रहे हैं पी वाई क्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, किसका,
2025 का, ठीक है, 10th क्लास, ठीक है, क्लास 10th का PYQ 2025 का बेसिक क्वेश्चन। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था, पहला नंबर पूछा गया था कि द HCF एक मिनट, इफ HCF x, 20 equal to, if x, 20 equal to 2 and LCM x, 20 equal to 60, then the value of x is, ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। ऑप्शन भी हम लोग लिख लेंगे। देखिए क्वेश्चन हम लोग हो सकता है ज्यादा नहीं करें, लेकिन जितना भी क्वेश्चन करेंगे उसका जो एक्सप्लेनेशन है, उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसको अच्छे से क्लियर करते चलेंगे, ताकि क्या हो, प्रॉब्लम ना हो कि अगर इससे के बेस्ड पे और आगे क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से क्या कीजिएगा, उसको बना पाइएगा। तो ऑप्शन है 3, 6, 20, 10। 3, 6, 20, 10, ये है पहला क्वेश्चन, ठीक है। इस क्या है आपका, ये है सेक्शन ए, ठीक है, इस सेक्शन ए है। तब देखिए हम लोग जानते हैं कि किसी भी दो नंबर का क्या हो, HCF दिया रहे और LCM दिया रहे, किसी भी दो नंबर का, दो नंबर कौन है, एक x है और एक 20 है, इसका HCF दिया हुआ है 2 और इसी x और 20 का LCM दिया हुआ है 60। तो आपसे क्या पूछा है, x का वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं क्या फॉर्मूला, कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू LCM इंटू HCF, यही इसका क्या है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कि अगर कोई भी दो नंबर दिया रहे तो वो दोनों नंबर का प्रोडक्ट उसके HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो देखिए इसमें पहला नंबर है आपका x और दूसरा नंबर है 20, तो इसका प्रोडक्ट इसके LCM कितना है इसका 60 और HCF कितना है 2, इसके प्रोडक्ट के क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लोग को क्या निकालना है, x। तो x निकालने के लिए इस 20 को क्या करेंगे, इक्वल के दूसरे साइड में भेज देंगे। तो हम लोग पढ़ चुके हैं मल्टीप्लाई में, या फ्रैक्शन में भी हम लोग पढ़े थे कि जब मल्टीप्लाई को इक्वल के दूसरे साइड में ले जाते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है डिवाइड में। तो यहाँ पे है 60 इंटू 2, और जब इसको हम इक्वल के दूसरे साइड में ले जाएंगे तब ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 60 से 20 20 क्या कर रहा है, 60 को 3 बार में डिवाइड कर रहा है, तो 3 2 जा 6, यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया 6। आपका ऑप्शन बी क्या है, आंसर है। तो हमारा कंसेप्ट क्या है, ये है कि दो नंबर का प्रोडक्ट HCF और LCM के प्रोडक्ट के क्या होता है, बराबर होता है। बस इसी कंसेप्ट पे आपका क्या हो गया, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, ठीक है। ये समझ में आया, इसको आप लोग अच्छे से देखिए, नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स -6, 9 एंड
2,7 इज 2,7 इज इसका ऑप्शन था आपका 2√17 2√17 4√17 4√17 2√5 2√15 2√5 2√15 ये है आपका क्या क्वेश्चन। ये सब 2025 के PYQ में पूछा हुआ, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला पे क्या है, बेस्ड है। डिस्टेंस फॉर्मूला पे आप जब जाइएगा एनसीईआरटी के चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो सबसे पहले आपको डिस्टेंस ही पढ़ना है। तो डिस्टेंस एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पे हम इसको अच्छे से लिख दे रहे हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। जैसे कि ये कोई क्या है, लाइन है, ठीक है। इसका एक पॉइंट है P यहाँ पे और एक पॉइंट है Q यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ ना, पॉइंट दिया हुआ है। तो इस P का अगर पॉइंट है क्या, x1, y1, ठीक है। और इस Q का जो कोऑर्डिनेट है वो है x2, y2। तो हमसे पूछेगा P से Q तक का डिस्टेंस, P से Q तक का डिस्टेंस, इस PQ का डिस्टेंस कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर x1 माइनस x2 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। आप चाहें तो इसको ना इस टाइप से भी लिख सकते हैं, आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे x1 माइनस x2 लिखे हैं तो इसको आप लोग x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर अंदर माइनस आया तो स्क्वायर करेंगे तो प्लस आ जाएगा। इसीलिए इस x1 और x2 को इंटरचेंज करने पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम लोग ऐसे भी लिखते हैं y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इसी के बेस्ड पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ देखिए एक पॉइंट ये दिया गया है, एक पॉइंट ये दिया गया है, एक पॉइंट कितना दिया गया है, ये दिया गया है -6,9, ठीक है। दूसरा पॉइंट दिया गया है क्या 2,7। आपसे क्या पूछा हुआ है कि इसका डिस्टेंस बताइए। तो अभी हम डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग यहाँ देख लिए हैं, बस क्या करेंगे इस फॉर्मूला में इसके कोऑर्डिनेट को पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, मेरा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। तब देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि PQ डिस्टेंस निकालने के लिए रूट अंडर x1 माइनस x2, x1 कितना है -6 माइनस x2 कितना है तो स्क्वायर प्लस y1 कितना है 9, y2 कितना है 7, तो 9 माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए माइनस माइनस प्लस 6 2 8 और -8 का स्क्वायर कितना 64, ठीक है। प्लस 9 माइनस 2 9 माइनस 7 2 और 2 का स्क्वायर कितना 4। तो देखिए यहाँ पे 64 प्लस 4 कितना 68, ठीक है। अब 68 का तो अंडर रूट निकलेगा नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करेंगे कि जिसमें से किसी एक का क्या निकले अंडर रूट निकले, स्क्वायर रूट निकले, ठीक है। तब यहाँ पे देखिए इस 64 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 17, है ना, 17 चौके 68। तब देखिए 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 और 17 तो निकलेगा नहीं, तो ये अपने रूट के अंदर में ही रह जाएगा। यानी कि इसका डिस्टेंस कितना हो गया 2√17। कहीं ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन मेरा क्या है आंसर है। तो देखिए हम लोग इस क्वेश्चन के हेल्प से क्या समझे, डिस्टेंस फार्मूला का कंसेप्ट भी हम लोग क्या कर लिए हैं, समझ लिए हैं कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के हेल्प से हम लोग क्या किए, डिस्टेंस फार्मूला के कंसेप्ट को भी समझे और क्वेश्चन को बनाने का भी अप्रोच समझे हैं। और ऐसा ही क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा
फाइनल एग्जाम में देखने को भी मिलेगा। सेम नहीं तो इसके बेस्ड पे सिर्फ क्या रहेगा, पॉइंट का वैल्यू अलग अलग रहेगा, लेकिन बनाने का तरीका तो सेम ही है ना मेरे भाई। तो बनाने का तरीका क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो सेम तरीके से ही क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हो गया हम लोग का। टोटल सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन है, क्योंकि सीबीएसई क्या करता है, 20 ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है। ठीक है, और 20 को करना होता है। तो आज के क्लास में हम लोग यही 20 ऑब्जेक्टिव को आज क्लास में कर लेंगे, और फिर आगे आने वाले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन बी को करेंगे, फिर सेक्शन सी को करेंगे, फिर सेक्शन डी को करेंगे, फिर ई को करेंगे। और अगर बाय द वे किसी सेक्शन में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, कम क्वेश्चन है, उसको जल्दी कवर कर लेते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि 2 सेक्शन को एक साथ मिला लेंगे। ठीक है, ताकि हम लोग को क्या हो, जो भी क्वेश्चन करे उसका कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, मेन हम लोग को क्या समझना है, एक कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, ताकि हमको ऐसा क्वेश्चन अगर दिख जाए एग्जाम में तो मेरा छूटे ना। ठीक है, तो इसको देखिए, समझ में आया आप लोगों को, इसको नोट कीजिए। हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में है, क्वेश्चन नंबर 3 में है कि इफ nth टर्म ऑफ एन एपी, इफ nth term of an AP is 5n minus 6, is 5n minus 6, 5n minus 6, then its common difference is, then its common difference is, ठीक है, इसका ऑप्शन ले लेते हैं ए बी सी डी। इसका ऑप्शन है आपका -6 5n, -6 5n, फिर है आपका 5 और 6, 5 और 6। ठीक है, आराम से हम लोग समझते हैं इसको। क्या है, इफ nth टर्म ऑफ एन एपी, एपी के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आप लोग पढ़े होंगे कि किसी भी एक सीक्वेंस जिसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, उसी सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे कि कोई भी सीक्वेंस है तो उसके आगे वाला टर्म और उसके पहले वाले टर्म का डिफरेंस क्या आ जाए, हर एक सीक्वेंस में सेम आ जाए, तो उसी सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी इसको बोलते हैं हिंदी में, हिंदी में बोलते हैं समानांतर श्रेणी। तो देखिए, जैसे कि देखिए, एपी पहले हम लोग देखते हैं कि एपी कहते हैं किसको, हालांकि आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग जानते होंगे, तो फिर भी थोड़ा सा मैं इसको क्या दे देता हूँ, इंट्रोडक्शन इसका कर देता हूँ, और फिर हम लोग क्या आ जाएंगे, अपने क्वेश्चन पे आ जाएंगे। जैसे कि कोई सीक्वेंस है A1 A2 A3 A4, इसी टाइप से AN। ठीक है, अब जिसमें A1 क्या है, ये है फर्स्ट टर्म, ये है लास्ट टर्म। ठीक है, ये सब बात हम जब आगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे ना, तो वहां पे इसको और अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे एक्चुअल में ये एपी में कब होगा, जब आपका क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 इक्वल हो जाए किसके, A3 माइनस A2 के। ठीक है, A4 माइनस A3 के, या इसी टाइप से इक्वल होते चला जाए अगर इसके हम लास्ट टर्म को, इसके ठीक पहले वाला टर्म, तो इसका ठीक पहले वाला टर्म क्या हो जाएगा, an माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर चौथा टर्म है तो यहाँ पे तीसरा टर्म है, यहाँ पे तीसरा टर्म है तो यहाँ पे दूसरा टर्म है, यहाँ पे दूसरा टर्म है तो यहाँ पे पहला टर्म है। तो इधर वाले टर्म में क्या हो रहा है, इसमें से एक कम हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम n माइनस 1 लिखेंगे, और यहाँ पे n है तो यहाँ पे n माइनस 1 होगा।
और अगर मान लीजिए हर एक सीक्वेंस में क्या आ गया आगे वाले टर्म पहले वाले टर्म का डिफरेंस इक्वल आ गया, तब हम इस सीक्वेंस को बोलेंगे कि ये किसमें है, एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है। और ये क्या है, जब हम क्या करते हैं आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को घटाते हैं, तब ये क्या निकल जाता है, कॉमन डिफरेंस निकल जाता है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में है क्या, ये है कॉमन डिफरेंस सी डी। ठीक है, कॉमन डिफरेंस है। और ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस का जनरल फॉर्मूला है। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि जनरल फॉर्मूला ऑफ कॉमन डिफरेंस। तो जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा ए एन माइनस वन। ठीक है, ए एन माइनस वन क्या है, इसका जनरल फॉर्मूला है। किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन माइनस वन। और एन क्या है, एन है नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई तीसरा टर्म आ गया तो यहाँ जो आएगा वो क्या हो जाएगा, दूसरा टर्म आएगा। अगर यहाँ पे पांचवा टर्म आ गया तो यहाँ पे क्या होगा, चौथा टर्म आएगा। यहाँ पे 10वां टर्म आ गया तो यहाँ पे 9वां टर्म आएगा। ठीक है, इसका मतलब यही है। ठीक है, तो ये है क्या, एपी का बेसिक कंसेप्ट, बेसिक चीज है ये। ठीक है, लेकिन हम अगर क्वेश्चन की तरफ देख रहे हैं, तो क्वेश्चन में देख रहे हैं तो हमसे एपी दिया हुआ नहीं है, हमको तो क्या दिया हुआ है, इसका nth टर्म दिया गया 5n-6। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका इससे हम लोग एपी बना लेंगे, तब हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। क्योंकि जब तक हम लोग को एपी नहीं पता रहेगा, हम लोग कॉमन डिफरेंस कैसे बता पाएंगे इस फॉर्मूला के हिसाब से। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका nth टर्म दिया हुआ है कितना, 5n-6। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, n के जगह पे एक पुट करते हैं और यहाँ पे क्या निकालते हैं, इसका पहला टर्म निकालते हैं। जब n के जगह पे एक पुट करेंगे तो क्या निकलेगा, 5 × 1 - 6। तो 5 एकम 5 -6 -1 आ गया। ठीक है, दूसरा टर्म निकालते हैं। तो दूसरा टर्म निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 2 - 6, तभी हो गया 10 - 6 = 4। देखिए अब ज्यादा हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग को तो क्या मिला हुआ है, एक नंबर में क्वेश्चन है, एमसीक्यू है। तो हम लोग देखिए पहला टर्म है इसका -1, दूसरा टर्म है इसका 4, और इसी टाइप से ये सीक्वेंस आगे बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, और हमको क्या चाहिए, सी डी, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस चाहिए, तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि आगे वाले में से पहले वाले को घटा देते हैं तो क्या निकलता है, कॉमन डिफरेंस। तो हम लोग क्या करते हैं, इस 4 में से घटा देते हैं इस -1 को, इस -1 को घटा रहे हैं, ये घटाना हुआ माइनस, और फिर इसके पास भी माइनस, इसलिए 2 माइनस यहाँ पे आ गया। तब यहाँ पे देखिए 4 माइनस माइनस क्या हो गया, +1। तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 5। तो मेरा अगर nth टर्म है 5n-6, तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5। ये समझ में आया आप लोग को, इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 5। ठीक है, तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट है, ये इसका कॉमन डिफरेंस है, ये इसका जनरल फॉर्मूला है, और इसी क्वेश्चन का क्या है, सॉल्यूशन है। इसको अच्छे से देखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अच्छा तरीका है, वीडियो को रोकिए, रोकने के बाद क्या कर लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है ना, ताकि हम लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम लोग का पेपर बहुत नजदीक है, और हम लोग को सैंपल पेपर हम लोग करेंगे, कम से कम 10 से 15 सैंपल पेपर करेंगे। तो इसीलिए इसको आप लोग वीडियो रोक करके ही क्या कर लीजिए, नोट करते चले जाइए, मैं बताते चला जाऊंगा और मिटाते चला जाऊंगा। और आप क्या करिएगा, जिससे मैं मतलब मेरा आंसर पहुंच जाएगा, आप लोग इसको रोकिएगा और रोक करके इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन लिखने का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन मत लिखिएगा, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 दे दीजिएगा, और उसका डायरेक्ट क्या लिखिएगा, कॉन्सेप्ट लिखिएगा, और ये सबका सॉल्यूशन लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास तो इसका प्रीवियस ईयर का बुक होगा ही। ठीक है, तो डायरेक्ट सॉल्यूशन देखिएगा और कंसेप्ट को थोड़ा सा देख लीजिएगा बस।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, वन ऑफ द जीरोज ऑफ द polynomial, zero of the polynomial px is equal to kx square minus 9x plus 3, kx square minus 9x plus 3 is minus 3 by 2, is minus 3 by 2, minus 3 by 2. The value of k is, the value of k is, ठीक है ये क्वेश्चन। तब देखिए ऐसे ऑप्शन में दे देते हैं हम लोग पहले। 22/3, 22/3 माइनस 14/3, उसके बाद है आपका 14/3, 14/3 और माइनस 22/3। ठीक है, ये है आपका ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोल रहा है कि वन ऑफ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, मतलब कि इस पोलिनोमियल का जीरो क्या है, -3/2। कहने का मतलब कि अगर इस पोलिनोमियल में हम लोग क्या करते हैं, इसको पुट करते हैं तो इस पूरे इक्वेशन को क्या कर देगा, ये जीरो कर देगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है कि px इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, एट x इज इक्वल टू -3/2 पुट करते हैं तो इस इक्वेशन को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। यदि मान लीजिए कि हम px के जगह पे क्या लिख दें, x के जगह पे -3/2 पुट कर दें तो ये जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब इसका यही है। और यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, k का वैल्यू निकाल देंगे। तो जहां जहां x है वहां वहां आपको क्या रखना है, -3/2। तब देखिए यहाँ पे देखिए k x के जगह पे क्या है, -3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस 9 इंटू -3/2 और प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग सॉल्व कर देंगे। तब देखिए k इंटू -3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 9 3 या 27/2 प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो गया, 9k/4, ये क्या हो गया 27/2 और प्लस 3 इक्वल टू 0। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 कर देंगे। और हम लोग फ्रैक्शन में, जब हम लोग फ्रैक्शन पढ़ रहे थे तो वहां पे हम लोग इसके एडिशन को भी अच्छे से सीख लिए हैं। तो देखिए होता क्या है कि क्लास 10th के कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं ना कि जिनको इसको सॉल्व करने में भी दिक्कत आता है। तो जिस बच्चे को दिक्कत आ रहा है वो मेरे चैनल के फर्स्ट वाले वीडियो में जाइए, मैंने स्टार्टिंग से ही क्या किया, फ्रैक्शन पढ़ा रखा है, वहां पे जा करके इसको ना अच्छे से कवर कर लीजिए। 2x पे चलाइए, प्लेबैक बढ़ा लीजिए वीडियो का, और वीडियो का प्लेबैक बढ़ा करके वहां पे फ्रैक्शन का पूरा कंसेप्ट पढ़ लीजिए अच्छे से। उसके बाद फिर क्या कीजिए, इस सब क्वेश्चन में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए हम लोग पढ़े थे फ्रैक्शन में कि पहले इसका नीचे वाला का एलसीएम लेते हैं। तो 4 2 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4। अब इसको इससे डिवाइड करते हैं और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही कंसेप्ट सीखे थे। तो 4 को 4 से डिवाइड किए 1, और 1 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो गया 9, और 9k है तो 9k, प्लस है तो प्लस। अब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, और 2 को 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 54, 54, प्लस है तो प्लस,
अब 4 को 1 से डिवाइड करेंगे 4 और 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 बराबर 0। अब देखिए इसको उधर भेज देंगे तो ये 0 के साथ जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इक्वल के दूसरे साइड में 4 डिवाइड में है, तो जब हम इक्वल के दूसरे साइड में भेजेंगे तो ये डिवाइड में था तो जाकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 0 से जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे देखिए ये है 9 के, अब 54 में 12 जोड़ेंगे तब ये हो जाएगा 66 और ये कितना हो गया 0। ठीक है, अब इस 66 को उधर भेज दीजिए, 9 के बराबर -66। ठीक है, तो हमसे 9 के थोड़े कुछ पूछा है, हमसे के पूछा है के, तो हमको सिर्फ के निकालना है। तो के निकालने के लिए के को इधर रहने दीजिए और इस 9 को क्या कीजिए इस बराबर के दूसरे साइड में भेज दीजिए, तो जैसे ही ये दूसरे साइड में जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों क्या है, एक नंबर से डिवाइड है 3 से, तो 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 22 बार में डिवाइड होगा और ये 3 से 3 बार में डिवाइड होगा। तो फाइनली क्या आ गया, k इज इक्वल टू -22/3 आ गया। यही मेरा क्या है आंसर, ये k का वैल्यू आ गया। तो कभी भी आपसे कोई भी पोलिनोमियल का 0 दे दिया जाए तो उसको ना x के जगह पे पुट कर देते हैं और उसका क्या कर देते हैं वैल्यू निकाल देते हैं। तो इसको देखिए अच्छे से नोट कीजिए, 1 मिनट में हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को बता रहे हैं। देखिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, 3 coins are tossed together. The probability, the probability that only coin show tail, that only coin show, that only coin show tail is, ऑप्शन है आपका 1/2, बी है आपका 3/8, सी है आपका 1/8 और डी है आपका 7/8 है ये 7/8 और लास्ट है आपका क्या 1। देखिए ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम। ठीक है, यही आपका होता है क्या फॉर्मूला।
फेवरेबल अपॉन में टोटल, ठीक है ना। अगर इसको मान लीजिए शॉर्ट में लिखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वाइन, क्वाइन बोलिए या इवेंट बोलिए ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल अपॉन में टोटल। इस टाइप से लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला गया है ना कि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला गया है। 3 सिक्कों को जब एक साथ उछालते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आने का क्या प्रोबेबिलिटी है सॉरी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना होगा। तो देखिए अगर हम इसको लिखते हैं क्या टोटल, तो टोटल कितना आएगा, 3 सिक्कों को एक साथ उछाल रहे हैं, तब देखिए पहला वाला पे हेड आएगा, दूसरा वाला पे अगर हेड आ जाए तो तीसरा वाला पे हेड आ सकता है। पहला तो क्या कंडीशन ये बन सकता है कि तीनों पे हेड आ जाए। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि पहला दूसरा पे हेड आ जाए या तीसरा वाला पे टेल आ जाए, ठीक है। उसके बाद पहला वाला पे हेड आ जाए, दूसरा वाला पे टेल आ जाए, तीसरा वाला पे भी टेल आ जाए, ठीक है। ये हो सकता है, या तीसरा वाला पहला वाला पे भी टेल आ जाए, दूसरा वाला पे भी टेल आ जाए, तीसरा वाला पे भी टेल आ जाए, इस टाइप से। अब देखिए पहला वाला पे टेल आ जाए, दूसरा वाला पे हेड और तीसरा वाला पे भी हेड, फिर पहला वाला पे टेल आ जाए, दूसरा वाला पे हेड आ जाए, तीसरा वाला पे टेल आ जाए। कितना कंडीशन हो गया, 1 2 3 4 5 6। अभी और देखिए, ये भी तो हो सकता है कि पहला वाला पे हेड आ जाए, दूसरा वाला पे टेल आ जाए, तीसरा वाला पे हेड आ जाए। ऐसा कंडीशन नहीं बनाया है अभी। और एक कंडीशन और बनेगा, टेल हेड हेड का बन गया, टेल हेड टेल का बन गया, कौन सा छूट रहा है, देखिए हेड 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 बन गया, हेड हेड टेल बन गया, हेड टेल टेल बन गया, ठीक है। टेल 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 बन गया, टेल हेड हेड बन गया, और टेल टेल हेड नहीं बना। हाँ, एक नहीं बना है आपका क्या, टेल टेल हेड, ठीक है। तो इतना कंडीशन आपका टोटल बन सकता है। देखिए पहला तीनों पे हेड आ जाए, पहला 2 पे हेड आए, तीसरा पे टेल आ जाए, पहला पे हेड आए, दूसरा दोनों पे टेल आ जाए। हो सकता है तीनों पे टेल आ जाए, पहला पे टेल आए, दूसरा पे 2 गो हेड, फिर टेल हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल टेल हेड, ठीक है। तो इतना क्या है आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है। अगर 3 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो इतना पॉसिबल आउटकम्स हो सकता है। तो देखिए टोटल कितना आया, टोटल मेरा 8 आया, ठीक है। टोटल कितना आया, 8। और हमसे क्या पूछा, हमसे पूछ रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली कॉइन शो टेल, ठीक है, जिसमें केवल क्या हो, एक कॉइन क्या शो करे, टेल शो करे। तो देखिए एक आउटकम यहाँ पे शो कर रहा है टेल, केवल एक टेल यहाँ पे शो कर रहा है और एक टेल यहाँ पे शो कर रहा है। मतलब कि फेवरेबल आउटकम में आपका 3 ऐसा है जिसपे केवल और केवल क्या कर रहा है, और टेल शो कर रहा है। तो यहाँ पे गिवन में क्या है, गिवन में है कि आपका फेवरेबल आउटकम जो है एफ जो है आपका कितना है, 3, ठीक है। और टोटल कितना आया, 8। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, टेल नहीं ओनली टेल लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली टेल इज इक्वल टू फेवरेबल अपॉन में टोटल। तो फेवरेबल कितना है 3 और टोटल कितना है 8, तो आपका क्या आ गया 3/8। ये आपका क्या है आंसर, 3/8 क्या है आपका आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के हेल्प से हम लोग क्या सीखे, प्रोबेबिलिटी का क्या बेसिक डेफिनेशन, कि उसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। और जब हम 3 सिक्का को एक साथ उछालते हैं तो उसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना निकलता है, तो 8। अब ये कैसे हो गया, तो देखिए अगर मान लीजिए एक सिक्का को एक बार उछालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने का फॉर्मूला होता है 2 to the power 1। अगर 2 सिक्का को एक साथ उछालेंगे तो टोटल आउटकम कितना आएगा, 2 का पावर 2। 3 सिक्का को एक साथ उछालेंगे तो 2 का पावर 3। तो देखिए ये तो आपका 2 आ गया, ये आपका 4 आ गया, ये आपका 8 आ गया। इसका यही क्या है बेसिक कंसेप्ट है, या बोल सकते हैं फॉर्मूला है।
तो अगर मान लीजिए n सिक्कों को एक बार उछालते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम आने का फॉर्मूला होता है 2 का पावर n। ठीक है, 2 का पावर n आ जाएगा, यही आपका क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया, 3/8। इसको नोट कीजिए, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नोट करते चलिएगा वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। There are two right circular cylinder of equal volumes. Two right circular cylinder. Two right circular cylinders of equal volume. Equal volumes have their height. Have their heights. Have their heights in the ratio. In the ratio 1:2. In the ratio 1:2, the ratio of their radii is, पूछा है the ratio of their radii is। ये है आपका क्वेश्चन। ऑप्शन में है √2:1। ऑप्शन बी है आपका 1:2। ऑप्शन सी 1:4। ऑप्शन डी है 1:√2। ठीक है, तो ये है आपका क्या क्वेश्चन। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए। टू राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ इक्वल वॉल्यूम। तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू πr²h। ठीक है, अब दो सिलेंडर हैं, अब दोनों का क्या है, आपका वॉल्यूम बराबर है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या, अगर मान लेते हैं पहला वाला का वॉल्यूम V1 और दूसरा वाला का वॉल्यूम V2, तो इन दोनों का वॉल्यूम क्या है, बराबर है। तो पहला वाला का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम πr1²h1। ठीक है, और दूसरा वाला का वॉल्यूम πr2²h2। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ क्या था कि H1 का H2 से जो रेशियो है वो 1:2 है। तो इसका कहने का मतलब है ना कि H1 का वैल्यू 1x के बराबर है और H2 का जो वैल्यू है वो 2x के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ बस पुट कर देंगे। देखिए यहाँ पाई से पाई कट गया। ठीक है, R1 अपॉन में R2, ये दोनों स्क्वायर में है तो इसको स्क्वायर में डाल दिए। अब यहाँ पे इसको क्या लिख देंगे, H2 अपॉन में H1। ठीक है, तो ये आपका आ गया R1 अपॉन में R2 का स्क्वायर, और H2 कितना है 2x, और H1 कितना है 1x। x से x कैंसिल,
ये आ गया 2/1। अब देखिए स्क्वायर को जैसे ही हम इक्वल के दूसरे साइड में ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो R1/R2 क्या आ गया, R1/R2 आ गया √2/1। यानी कि फाइनली अगर हम देखें R1/R2 इज इक्वल टू √2/1। यही आ गया आपका आंसर। ठीक है, √2/1 आपका क्या है आंसर। ठीक है, तो ये आपका क्या था, सिलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन था जो कि 1 नंबर का पूछा हुआ है, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए यहीं पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, कोई बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ट्रिगोनोमेट्री का है। क्वेश्चन में है कि क्वेश्चन नंबर 7 में इफ sin थीटा √2 sin थीटा, if √2 sin theta is equal to 1, then find cot theta into cosec theta, cot theta into cosec theta। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा, cot theta into cosec theta is equal to ऑप्शन A B C D 1/√2 1/√2 1/2√2 1/2√2 √2 1/2। ये है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि √2 sin थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर हम sin थीटा निकालेंगे तब ये क्या हो जाएगा, 1/√2। ठीक है, और एंगल जब हम लोग पढ़े हैं तो एंगल हम लोग जानते हैं कि sin थीटा में 1/√2 किसका एंगल का वैल्यू होता है, तो 45 का वैल्यू होता है। तब देखिए sin थीटा इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं sin 45। तब यहाँ से देखिए कंपेयर करेंगे थीटा को, तो थीटा कितना है 45 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं cot थीटा इंटू कॉसेक थीटा निकालना है, तो cot 45 गुना कॉसेक 45, और cot 45 का वैल्यू क्या होता है 1, कॉसेक 45 का वैल्यू क्या होता है √2। तो 1 को √2 से गुना करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा √2। ठीक है, तो आपका सी क्या है आंसर। तो ये ट्रिगोनोमेट्री से क्या है रिलेटेड क्वेश्चन था, इसको भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। चाहे तो इसको दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं, ट्रायंगल मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन जब यहाँ पे ये एंगल का कंसेप्ट आ गया, यहाँ पे जब हमको 1/√2 साइन में पता है, तो इसको एंगल से बनाना ही क्या था, बहुत ज्यादा आसान था। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल से बनाएंगे तो थोड़ा सा ज्यादा लेंदी हो जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली एंगल से ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए अब आगे हम लोग इसको मिटा रहे हैं। देखिए भले क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा स्लो कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, लेकिन कंसेप्ट को अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, ऑप्शन देंगे नहीं, तो आपको ना अच्छे से समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा था, हम बता क्या रहे हैं। इसलिए पहले क्या कर रहे हैं, हम क्वेश्चन को लिख दे रहे हैं, ऑप्शन को लिख दे रहे हैं, तब उसका सोल्यूशन कर रहे हैं, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में है कि
PQ and PR are tangents to the circle. PQ and PR are the tangents to the circle of radius 3 centimeter, of radius 3 centimeter, and center O, and center O, and center O. If length of each tangent is, if length of each tangent is, length of each tangent is 4 centimeter, 4 centimeter, 4 centimeter, then perimeter of triangle OPQ, then perimeter of triangle OPQ is, ठीक है, ये है क्वेश्चन आपका। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन है 5, 12, 9, 8, 5, 12, 9, 8, ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। देखिए, तो PQ एंड PR आर द टेंजेंट्स टू द सर्कल, ठीक है, ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो कोई भी सर्कल में, कोई भी सर्कल हो, ठीक है, तो उसका अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, दो टेंजेंट एक सिंगल पॉइंट से, तो एक इस टाइप से ड्रॉ करेंगे, इस टाइप से, और एक इस टाइप से ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये है इसका क्या, सेंटर O, ठीक है। PQ एंड PR, देखिए नाम में क्या छुपा हुआ है, PQ एंड PR, तो कॉमन पॉइंट कौन है, P से Q, अब P ही से R खींचा गया, यही दो टेंजेंट है, ठीक है। अब रेडियस, तो रेडियस इससे इसको मिला देंगे, इससे इसको मिला देंगे, ठीक है। अब देखिए टेंजेंट का लेंथ कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर, तो देखिए ये 4 है तो ये भी 4 है, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल पर दो टेंजेंट खींचा जाता है तो टेंजेंट का लेंथ क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। और हम यहाँ पे क्वेश्चन में और दिया हुआ है कि जो इसका रेडियस है, इसका रेडियस है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर। अब ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इससे मिला देते हैं, क्यों मिलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया OPQ, 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 इसको मिलाएंगे तब ना आपका OPQ बनेगा, OPQ, इस वाले ट्रायंगल का पेरीमीटर पूछा गया, इस वाले ट्रायंगल का, ठीक है, OPQ का पेरीमीटर पूछा गया। तो किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, TRINGL, ट्रायंगल, ठीक है। तो किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स, ठीक है, उसके हम सारे साइड को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो देखिए इस ट्रायंगल में अगर देखते हैं, इस ट्रायंगल में तो हमें क्या दिख रहा है, एक साइड इसका तो लेंथ पता है, इसका भी लेंथ पता है, लेकिन इसका लेंथ नहीं पता है, तो इसका लेंथ निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़े हुए हैं क्लास 10th में कि ये है आपका टेंजेंट, ठीक है, ये है आपका टेंजेंट और ये है आपका रेडियस,
तो टेंजेंट से रेडियस के बीच में क्या बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, टेंजेंट रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यह कहने का मतलब है कि ओ पी क्यू एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाला साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम में पढ़े हुए हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या है, ओ पी। तो ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन है आपका 4 पी क्यू, पी क्यू का स्क्वायर प्लस बी कौन है ओ क्यू का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए पी क्यू कितना है, पी क्यू है 4, तो 4 का स्क्वायर, और ओ क्यू कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में 9 जोड़ देंगे तो 25। तो देखिए यहाँ पे ओपी का स्क्वायर था, अब स्क्वायर को इक्वल के दूसरे साइड में ले जाएंगे तो रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे ओ क्यू कितना आ गया 5। ठीक है, तो यहाँ पे ओपी कितना है, ओपी 5 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछा हुआ, ट्रायंगल का पेरीमीटर। तो देखिए पेरीमीटर अगर निकालेंगे किसका, ट्रायंगल ओ पी क्यू का, तो इसके तीनों साइड को जोड़ देंगे, यानी कि ओ क्यू को जोड़ेंगे, ओपी को जोड़ेंगे, पी क्यू को जोड़ेंगे, पी क्यू को जोड़ेंगे। ठीक है, अब ओ क्यू कितना है 3 सेंटीमीटर प्लस ओपी कितना है 5 सेंटीमीटर प्लस पी क्यू कितना है 4 सेंटीमीटर। अब तीनों को जोड़ दीजिए, तो 3 में 5 जोड़ेंगे 8, 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12, 12 सेंटीमीटर क्या है इसका आंसर। समझ में आया, ये आपका क्या था, सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नंबर क्या है 8 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, अल्फा बीटा आर जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, अल्फा बीटा आर zeros of the polynomial 2x square plus 5x plus 1, 2x square plus 5x plus 1। ठीक है, the value of the value of 1 upon alpha plus 1 upon beta is। ठीक है, इसका पूछा है वैल्यू, ऑप्शन क्या है इसका, -5/4, ऑप्शन नंबर बी में है आपका 5, ऑप्शन सी में है आपका 5/4, और ऑप्शन डी में है -1। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। तो इसमें क्या बोला गया है कि अल्फा और बीटा क्या है, पोलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 का क्या है, 0 है। तो आपको वैल्यू बताना है कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए इसका सॉल्यूशन में हम लोग समझ लेते हैं एक बात, कि जैसे कि कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो अगर हम इसका सम ऑफ जीरो निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा
तो इसका जो फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है। और अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालें, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालें यानी कि अल्फा इंटू बीटा, तब ये सी बाई ए के बराबर होता है, ठीक है। एक बात याद रखना ये दोनों। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 दिया गया है। तो इसका अगर हम क्या निकालें, अल्फा प्लस बीटा निकालें, तो क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। माइनस बी इसका है कितना, देखिए इसमें बी कौन है, ये यहाँ पे बी कौन है 5, तो ये हो गया -5, और ए कौन है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशियंट है वही ए कहलाता है, तो ये आपका क्या है ए, तो ये 5/2 आ गया क्या, अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा आएगा सी बाई ए। तो सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है 1, और इसका ए कौन है 2, तो सी बाई ए कितना आ गया, 1/2। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे पूछा है क्या, हमसे पूछा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ठीक है। तब देखिए अगर हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लें अल्फा और बीटा का, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई, अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे, यही इसका एलसीएम है। अब देखिए इस वाले एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे, तो इसको इससे जब डिवाइड करेंगे तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बचेगा बीटा, और बीटा में एक को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। यहाँ इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो बीटा से बीटा कट जाएगा, जब अल्फा में एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा। यानी कि फाइनली हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है बीटा प्लस अल्फा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। तो बीटा प्लस अल्फा कितना आया है, बीटा प्लस अल्फा कितना आया, -5/2, तो यहाँ पे 5/2 लिख देंगे, ठीक है। और नीचे में क्या है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना आया है, 1/2, तो 1/2 लिख देंगे, ठीक है। ये 4 टर्म आ गया, ठीक है। तो सबसे नीचे वाला को इसके साथ रखते हैं, ठीक है, और इस वाले को इस वाले के साथ रखते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए -5 के साथ इस नीचे वाले 2 को रखेंगे अपॉन में, और इस 2 के साथ 1 को रखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल, और -5 अपॉन में 1 का मतलब क्या है, -5, यानी कि आपका -5 क्या है आंसर। समझ में आया। तो हमसे डायरेक्ट नहीं पूछा था, हमसे क्या पूछा था कि आप 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बताइए, तो हम लोग क्या किए, इसको सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में है आपका क्या कि द 20th टर्म ऑफ द एपी, द 20th टर्म ऑफ एन एपी 10√2 6√2 10√2 6√2 2√2 इज, ऑप्शन है इसका ए बी सी डी। ऑप्शन में है -76 प्लस 10√2, -76 प्लस 10√2। ऑप्शन बी में है आपका -62√2, -62√2। ऑप्शन सी में है -66√2, -66√2, और ऑप्शन डी में है 86√2, 86√2। तो देखिए
हमको एपी दिया गया है और उससे रिलेटेड क्या पूछा हुआ है, 20th टर्म। ठीक है, सबसे पहले अगर मान लीजिए कि कोई भी एपी है, A1 A2 A3 डॉट 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 AN, तो इसमें जो तुम्हारा nth टर्म होता है ना, यानी कि लास्ट टर्म nth टर्म, इसका फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है फॉर्मूला, जहां पर वेयर AN इज इक्वल टू लास्ट टर्म, ठीक है, A इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म और d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो बस हमसे क्या पूछा हुआ है, 20th टर्म, तो n की जगह पे कितना है 20, ठीक है। एपी में a की जगह पे कितना है 10√2। डी का भी हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि इसमें से इसको घटा देते हैं या इसमें से इसको घटा देते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें से इसको घटा करके डी निकाल देंगे। तो 6√2 माइनस 10√2, तो 6 में से 10 गया -4, -4√2। तो मेरे पास सब कुछ मिल गया। हमको क्या निकालना है A20, हमको क्या निकालना है A20। तो क्या हो जाएगा, ए कितना है A प्लस 20 माइनस एन के जगह पे 20 माइनस 1 इंटू डी रख दीजिए। ए का वैल्यू कितना है 10√2 प्लस 20 माइनस 1 19, और डी के जगह पे कितना है -4√2। ठीक है, तो 10√2 प्लस माइनस माइनस, देखिए 19 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 76√2, और 10 में से 76 घटाएंगे तो -66 बचेगा √2। यही है आपका आंसर, यानी कि 20th टर्म इस एपी का कितना निकलेगा -66√2। ठीक है, तो इसको देखिए, ये आपका क्या है, क्वेश्चन का आंसर है। किसी भी एपी का 20th टर्म या nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है ये, और इसी के बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। हालांकि अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया तो इतना डिटेल आपको नहीं लिखना है। डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखा था कि 20th टर्म लिखा था ना, 20th टर्म, तो 20th टर्म को डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे क्या ए प्लस, और इसमें से एक कम कर देंगे 19d, बस इसी को सॉल्व कर देंगे। ए की जगह पर वहां से पुट कर देंगे क्या आपका 10√2 प्लस, और यहाँ पे है 19, और डी कितना निकला आपका, डी निकला 4√2। बस इतना ही को सॉल्व कर देंगे। 10√2 प्लस माइनस माइनस 76√2, जब घटाएंगे तो -66√2 आ जाएगा। बस इतना में आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हम इतना समझाने के लिए बताए हैं और इतना थोड़ा सा डिटेल लेके गए हैं तो समझाने के लिए, बाकी इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, इतना में ही निकल जाएगा। इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग देखते हैं आगे। और नहीं तो एक काम करते हैं, ये 10 क्वेश्चन आज हम लोग कर लिए हैं, 10 क्वेश्चन तक ही आज की क्लास में हम लोग रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे कि हम लोग 10 क्वेश्चन और सेक्शन ए का कर लेंगे, अच्छे से कवर हो जाएगा। तो क्या कीजिए आप लोग कि इसको अच्छे से कवर कर लीजिए, और इस चैनल को अपने दोस्तों में जिनका भी क्लास 10th का अभी बोर्ड होने वाला है, उनको इस चैनल को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाला वीडियो जो है सबसे पहले मिल जाए, प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो हम लोग आगे जो भी मतलब कि कंसेप्ट करेंगे, बस इसके बाद हम लोग फिर
अगले वाले वीडियो में नेक्स्ट 10 क्वेश्चन को कर लेंगे। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो इस चैनल को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आप लोग को लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, ठीक है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जो कि हमारे प्रीवियस ईयर में है, ठीक है ना। तो धन्यवाद।